स्टूडेंट एसदीप यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को आज के वीडियो में एक्टिव पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को समझाऊंगा, किस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में चेंज करना बताया था। इसमें केवल मतलब क्या है, 8 ही टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया है, और तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस को नहीं बनाया जाता है। केवल अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस तरह से चेंज करेंगे। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान आपको पता ही होगा। मैंने अच्छे तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब कराया था तो सब बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाया था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या है, अगर अफर्मेटिव का है तो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव का है तो सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। तो देखिए कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को समझ लीजिए, पहले रूल समझ लीजिए। देखिए इसमें ऑब्जेक्ट को हम पहले लेंगे जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट होगा जिसका सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस बाज या बर प्लस बी थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं तो एक ऑब्जेक्ट यहीं रह जाएगा, अन्य शब्द हो जाएगा बाई। जो सब्जेक्ट होगा उसका हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस तरह से ये रूल होता है। देखिए कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस को समझ लीजिए। द शॉपकीपर गेव मी 2 kilos ऑफ शुगर। देखिए दिस शॉपकीपर गेव मी 2 kilos ऑफ शुगर, दुकानदार ने मुझे 2 kg चीनी दी। अब यहां पे क्या है, मी और मतलब क्या, 2 kg ऑफ शुगर। अब यहां पे देखिए, या तो हम इसको ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसका सब्जेक्ट बना देंगे, या हम ये ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका हम सब्जेक्ट बनाएंगे। हम सब्जेक्ट मी है, मी को हम चेंज कर देंगे आई में। उसके बाद आई के साथ पास्ट में वाज सहायक क्रिया आती है तो वाज हो जाएगा, आई वाज। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गेव, ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये सेकंड है, हम इसे थर्ड फॉर्म लेंगे। गेव की होती है थर्ड फॉर्म गिवन। उसके बाद क्या, मी को सब्जेक्ट ले लिया है, ऑब्जेक्ट यहां पे अब ये दूसरा बच रहा है 2 kg ऑफ शुगर, 2 किलोज, 2 किलोज 2 किलो हो गई ऑफ शुगर, 2 किलोज ऑफ शुगर। अब ये सेंटेंस मतलब क्या हो गया, अन्य शब्द है नहीं। अब सब्जेक्ट से पहले हम बाई ले लेंगे, बाई हो गया, द शॉपकीपर हो जाएगा। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। हम चाहे तो हम इसको भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं जिसका सब्जेक्ट हो जाएगा, अथवा करके हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 kilos ऑफ शुगर। उसके बाद क्या है, गिवन, अब यहां पे क्या है, बर, क्योंकि 2 kilos हो गया है, प्लूरल हो गया है, तो अर्थात क्या है, बर हो जाएगा, गिवन। अब यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट एक बच जाएगा मी, मी हम यहां पे लिख लेंगे, मी हो गया। अब उसके बाद क्या है, बाई हो जाएगा, द शॉपकीपर। इस तरह से हम क्या है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, द जज
जज forgave the criminal for his fault। अब इसको देखिए, द जज फॉरगेव, जज ने माफ कर दिया, द क्रिमिनल अपराधी को, फॉर हिज फॉल्ट, जो भी उसने फॉल्ट, जो कमी की थी, जो भी दोष था, उस दोष को जज ने माफ कर दिया। अब यहां पे देखिए द क्रिमिनल, उसके बाद क्या है, हिज फॉल्ट, उसका दोष। हम क्या है, द क्रिमिनल ले लेंगे, द क्रिमिनल हो गया। ये क्रिमिनल सिंगुलर है तो इसके साथ क्या है, हम बाज यूज कर देंगे, द क्रिमिनल बाज। उसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉरगिव, फॉरगिव, फॉरगिवन हो जाएगा, माफ किया गया, अपराधी माफ किया गया। उसके बाद क्या है, फॉर हिज फॉल्ट, उसके दोष को, उसके दोष को माफ किया गया बाय द जज, जज के द्वारा, सॉरी बाय द जज, ये हो जाएगा। अर्थात क्या है, जज के द्वारा, द क्रिमिनल बाज फॉरगिवन, अपराधी को क्षमा किया गया, फॉर हिज फॉल्ट, उसके दोष के लिए, उसके दोष के लिए अपराधी को क्षमा किया गया बाय द जज, जज के द्वारा। नेक्स्ट सेंटेंस है, माई अंकल टॉट मी इंग्लिश इन हाई स्कूल। माई अंकल, मेरे अंकल ने मुझे हाई स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई। अब यहां पे देखिए, मी या इंग्लिश, एक ले लेंगे हम, मी लेते हैं तो आई हो जाएगा, इंग्लिश लेंगे तो इंग्लिश ही रहेगा, आई बाज, क्योंकि आई के साथ बाज लगाते हैं, आई बाज टॉट, आई बाज टॉट इंग्लिश, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं इसमें तो इंग्लिश यहां पे रह जाएगा, इंग्लिश इन हाई स्कूल। उसके बाद क्या, बाई माई अंकल। इस तरह से ये हो जाएगा। चाहे तो हम इसको क्या है, इंग्लिश भी ले सकते हैं, अथवा करके हम इस तरह से भी कर सकते हैं, इंग्लिश बाज, क्योंकि ये भी सिंगुलर है, इंग्लिश सब्जेक्ट सिंगुलर है, बाज। उसके बाद क्या है, टॉट हो जाएगा, इन हाई स्कूल, टॉट मी, सॉरी क्योंकि मी यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, मी रह जाएगा, इन हाई स्कूल हो जाएगा, बाई माई अंकल। इस तरह से ये हो जाएगा। देखिए जो भी हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जो भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं, सभी सेंटेंसेस को इसी तरीके से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस को हम किस तरह से करेंगे, केवल नॉट आ जाएगा और कोई भी फर्क नहीं होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए, ही डिड नॉट एम एट द हेयर। देखिए ही डिड नॉट एम एट द हेयर, उन्होंने एम लक्ष्य या निशाना, उन्होंने निशाना नहीं लगाया हेयर खरगोश पर, खरगोश पर उन्होंने निशाना या उसने निशाना नहीं लगाया। तो यहाँ पे क्या है, द हेयर, खरगोश हो जाएगा, द हेयर हो जाएगा, द हेयर। उसके बाद क्या है, बाज, क्योंकि ये सिंगुलर है। उसके बाद नॉट आ जाएगा मेन वर्ब से पहले। अगर हम नॉट यहाँ पे भी यूज करेंगे, अगर निगेटिव का है तो हम यहाँ पे नॉट यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या, बाज नॉट हो जाएगा। उसके बाद एम की थर्ड फॉर्म हो जाएगी एम्ड, एम्ड। उसके बाद क्या है, एट, अन्य शब्द में अर्थात प्रीपोजिशन है, यहाँ एट रहेगा। अब सब्जेक्ट से पहले हम बाई यूज कर लेंगे, बाई
हिम। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अर्थात द हेयर वाज नॉट एम्ड, हेयर खरगोश को निशाना नहीं बनाया गया बाय हिम, उसके द्वारा। अर्थात क्या है, उसके द्वारा खरगोश पर निशाना नहीं साधा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डिड नॉट रिप्लाई ऑल द क्वेश्चंस। अब यहां पे देखिए, ऑल द क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट है जिसका हम सब्जेक्ट ले लेंगे। ऑल द क्वेश्चंस ऑल द क्वेश्चंस, उसके बाद क्या है, बर नॉट, क्योंकि क्वेश्चंस प्लूरल है तो बर हो जाएगा, बर नॉट। उसके बाद क्या है, रिप्लाई, रिप्लाई की थर्ड फॉर्म रिप्लाइड होता है, रिप्लाइड बाय हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट है तो उसके बाद बाय हिम। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है दे नेवर हेल्प द नीडी, दे नेवर हेल्प्ड द नीडी। अब यहां पे क्या देखिए, नेवर, नेवर के साथ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अगर नॉट होता तो डिड नॉट हो जाता, नेवर है तो सेकंड फॉर्म है। दे नेवर हेल्प्ड द नीडी, उन्होंने जरूरतमंदों को कभी भी सहायता नहीं की। अब यहां पे देखिए द नीडी हो जाएगा, नीडी, बर नीडी जरूरतमंद, बहुत से हैं जरूरतमंद हैं। द नीडी बर नॉट, मतलब बर नेवर। उसके बाद क्या है, हेल्प्ड, ये सेकंड फॉर्म थी हेल्प्ड, और थर्ड फॉर्म यहां पे हेल्प नहीं रहेगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म हेल्प रहेगा। उसके बाद क्या है, बाई, दे की देम हो जाएगा। इस तरह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे उनको समझ लीजिए। डिड ही नॉट मेक ए नॉइस, डिड ही नॉट मेक ए नॉइस, क्या उसने शोर नहीं मचाया। अब यहां पे क्या, ए नॉइस, ए नॉइस सिंगुलर है तो हम क्या है, ये बाज या बर पहले लगा देंगे तो बाज हो जाएगा, बाज। उसके बाद क्या है, ए नॉइस हो जाएगा, बाज ए नॉइस। उसके बाद नॉट हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेक की मेड हो जाएगी। उसके बाद क्या, कुछ बचा नहीं है, बाई हिम हो जाएगा। इस तरह से चेंज हो जाएगा। ही डिड ही नॉट मेक ए नॉइस, क्या उसने शोर नहीं मचाया। बाज ए नॉइस, क्या शोर नहीं मचाया गया बाई हिम, उसके द्वारा, क्या उसके द्वारा शोर नहीं मचाया गया। इस तरह से ये हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है डिड बी नॉट रिफ्यूज देयर एडमिशन, डिड बी नॉट, क्या हमने रिफ्यूज रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया, देयर एडमिशन, उसके उनके एडमिशनों को। जो बहुत से लोग हैं जो उनका एडमिशन है तो उसके एडमिशन को क्या है, मैंने रिफ्यूज कर दिया, क्या अस्वीकार कर दिया। अब यहां पे देखिए देयर एडमिशन, उनका एडमिशन, एडमिशन सिंगुलर है तो अर्थात क्या है, बाज हो जाएगा, बाज देयर एडमिशन, देयर एडमिशन, एडमिशन SION, बाज देयर एडमिशन। उसके बाद क्या है, नॉट हो जाएगा, रिफ्यूज, रिफ्यूज सिंगुलर वर्ब है, हम यहां पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिफ्यूज्ड हो जाएगा, रिफ्यूज्ड बाई अस। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वाई डिड द कोर्ट पनिश हिम,
वाई डिड द कोर्ट पनिश हिम, कोर्ट ने उसे दंड क्यों दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, हिम, हिम सब्जेक्ट है तो वाई, पहले हम देखेंगे प्रश्नवाचक शब्द पहले दिया हुआ है तो प्रश्नवाचक शब्द वही रहेगा हिम। अब यहाँ पे क्या है, ही, जो हिम है इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब को लेंगे, वाई वाज ही। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे पनिश्ड, पनिश्ड। उसके बाद क्या है, बाय द कोर्ट, वाई वाज ही पनिश्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट द्वारा वह क्यों दंडित किया गया। नेक्स्ट है, व्हेन डिड ही वाई दिस चेयर, व्हेन डिड ही वाई दिस चेयर, उसने चेयर कब खरीदी। अब यहां पे क्या है, दिस चेयर है। अब हम देखेंगे व्हेन, व्हेन व्हेन रहेगा। उसके बाद क्या है, दिस चेयर सिंगुलर है, व्हेन वाज दिस चेयर, व्हेन वाज दिस चेयर, CHI, व्हेन वाज दिस चेयर। उसके बाद क्या है, नहीं लिखा नहीं है, छोड़ देंगे बॉट, बॉट हो जाएगी थर्ड फॉर्म। अब कुछ और है नहीं, बाई हिम। इस तरह से ये हो जाएगा पैसिव वॉइस में चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस है, हु टॉट यू मैथमेटिक्स, हु टॉट यू मैथमेटिक्स, आपको मैथमेटिक्स किसने पढ़ाया। तो हमने बताया था आपको, पीछे के वीडियोज में भी हम समझा चुका हूं कि हु को हम बाई हुम में चेंज करते हैं, तो हम इसको हु को हम बाई हुम में चेंज कर देंगे, बाई हुम हो जाएगा, बाई हुम। अब यहाँ पे क्या है, हम यू लेते हैं तो, और मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स सिंगुलर है, बाज आएगा, अगर यू लेते हैं तो हम बर लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, बर, यू, बाई हुम बर यू टॉट, बाई हुम बर यू टॉट मैथमेटिक्स। इस तरह से हो जाएगा। अगर हम मैथमेटिक्स लेंगे तो बाई हुम बाज मैथमेटिक्स, उसके बाद क्या है, यू टॉट यू, इस तरह से हम कर सकते हैं। देखिए इस तरह से जो भी है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सभी सेंटेंसेस को हम इसी तरीके से ट्रांसलेट करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कर बताएं। मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।